बच्चों, हम लोग घर्षण चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसमें अगला जो टॉपिक है वह है घर्षण को कम करने के उपाय। हम लोगों ने पिछले वीडियो में घर्षण क्या होता है तथा उसके क्या गुण होते हैं और क्या हानियां होती हैं, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से घर्षण को कम किया जा सकता है। अगर घर्षण से हानि हो रही है तो घर्षण को कम करने का भी कुछ न कुछ उपाय होना चाहिए। उसमें सबसे पहले पॉलिश द्वारा हम लोग जानते हैं कि जैसे कुछ सतह बहुत ज़्यादा खुरदुरी होती है और कुछ सतह चिकनी होती है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो खुरदुरी सतह होती है, चिकनी सतह की अपेक्षा घर्षण बल उसमें ज़्यादा लगता है। या जैसे हम लोग एक उदाहरण पढ़े हुए हैं कि किसी भी खुरदुरी सतह पर चलने में ज़्यादा जो है घर्षण बल की आवश्यकता होती है और चिकनी सतह पर चलने के लिए हमें कम घर्षण बल की आवश्यकता होती है। तो इसी खुरदुरी सतह को चिकनी सतह में बनाने के लिए, जिससे कि घर्षण बल का मान कम हो जाए, उसे पॉलिश कर दिया जाता है। और जैसे जैसे हम इसको पॉलिश करते जाते हैं और ये सतह जो होती है वो चिकनी बनती जाती है, घर्षण बल का मान वैसे वैसे कम होता जाता है। तो इस प्रकार घर्षण बल को कम करने का जो अच्छा तरीका है वो है पॉलिश के द्वारा। फिर दूसरा है स्नेहक। जैसे मशीनों के जो पुर्जे होते हैं उनको आप जब चलाते हैं तो धीरे धीरे वो गर्म होने लगते हैं, ठीक? तो वो खराब होने के उसमें संभावना रहती है कि वो टूट जाएंगे। जैसे जैसे गर्म होंगे उनके अंदर टूट सकते हैं वो। तो उसको कम करने के लिए हम लोग ग्रीस वगैरह लगाते हैं। उनके सतहों के परतों के बीच ग्रीस लगा दिया जाता है या इंजन ऑयल लगा दिया जाता है। तो ये सब जो होते हैं ये घर्षण को कम करते हैं। तो अगर हम स्नेहक का प्रयोग करें तो उससे भी घर्षण बल कम हो जाएगा। और तीसरा है बॉल बियरिंग का प्रयोग करके। बच्चों, हमने आपको बताया कि घर्षण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थैतिक घर्षण और एक होता है गतिज घर्षण। गतिज घर्षण में लोडनिक और एक होता है सर्पी घर्षण। तो आइए सबसे पहले हम सर्पी घर्षण और लोडनिक घर्षण को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। सर्पी घर्षण वह घर्षण होता है जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है, ठीक, यानी सरकती हुई चलती है, तो उसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं। और लोडनिक घर्षण वो घर्षण होता है जिसमें कोई वस्तु रोटेट करते हुए चलती है। जैसे चक्का, अगर आप गाड़ी की टायर को देखिए तो वो जो होता है उसके अंदर रोलिंग होता है, वो रोल करते हुए करता है, रोटेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो अगर दोनों में घर्षण को देखा जाए तो सर्पी घर्षण में ज्यादा घर्षण बल लगेगा। यानी कोई वस्तु अगर सरकेगी, जैसे मान लीजिए कि यही हमारा हाथ है, अगर इस सतह पे इस तरह सरक रहा है तो हमें ज्यादा घर्षण बल लगाना पड़ेगा। या कोई एक बॉक्स है घर में, जैसे बहुत सारे बॉक्स होते हैं, अगर उस बॉक्स को अगर आप धक्का लगाएंगे तो वो उसमें ज्यादा बल लगेगा उसको सरकाने में। लेकिन अगर इसी बॉक्स पे हम लोग दो पहिया लगा दें और इसको तब सरकाएं तो बड़ी आसानी से वो पहिया एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। तो बॉल बियरिंग का ही प्रयोग करके हम लोग सर्पी घर्षण को लोडनिक घर्षण में परिवर्तित कर सकते हैं। और सर्पी घर्षण का मान लोडनिक घर्षण बल से अधिक होता है। तो उसी घर्षण को कम करने के लिए हम लोग बॉल बियरिंग का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग घर्षण के चैप्टर पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को लगाएंगे, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है कि 3.0 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु फर्श पर रखा गया है। स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 0.4 है। वस्तु पर 3.0 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया है। वस्तु एवं फर्श के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए।
तो सबसे पहले जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। दिया है हमारे पास m बराबर 3.0 kg। दूसरी चीज दी गई है घर्षण गुणांक, यानी स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान कितना है 0.4, यानी म्यू यस बराबर है 0.4। ठीक, ये जो चीज दिया गया है आपको निकालना क्या है, घर्षण बल यानी F। F बराबर होता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि F बराबर होता है म्यू, यानी अगर देखा जाए तो इसे हम Fs बराबर लिख सकते हैं म्यू एस आर, और R बराबर होता है m इंटू जी। ठीक, R बराबर होता है m इंटू जी। तो जहां R है हम उसके स्थान पर m भी रख सकते हैं, तो हो जाएगा म्यू एस एम जी। अब जो जो मान दिए गए हैं उसे हम क्रमशः रख देंगे। m बराबर दिया गया है, सबसे पहले म्यू का मान दिया गया है 0.4, m बराबर दिया गया है 3.0 और g का मान दिया गया है, और बच्चों g का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको भी लिख देते हैं, तो हो जाएगा गुणे 10। इसे हल करेंगे तो आएगा 12 न्यूटन। ठीक, यानी Fs का मान कितना है 12 न्यूटन। बच्चों अगर आपसे इसी में कुछ ये पूछा जाए कि क्या ये जो वस्तु फर्श पर रखी गई है वो चलेगी या नहीं, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस क्षैतिज तल पर ये रखी गई है, ठीक, और आप इस पर कितना बल लगा रहे हैं, F बराबर 3.0 न्यूटन का, और उसे बल कितना चाहिए, यानी उस पर स्थैतिक घर्षण बल का मान कितना है 12 न्यूटन का, और आप लगा कितना रहे हैं 3.0 न्यूटन का। तो इसका मतलब कि आपके द्वारा लगाया गया बल स्थैतिक घर्षण बल से बहुत ही कम है, इसलिए यह जो वस्तु होगी वो स्थिर रहेगी। आप लिख सकते हैं कि लगाया गया बल स्थैतिक घर्षण बल के मान से कम है, अतः वस्तु स्थिर रहेगी। बच्चों हमारा अगला जो प्रश्न है वो है खुरदुरे पृष्ठ पर रखे 25 किलोग्राम के एक गुटके को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता पड़ती है। घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण के मान की गणना कीजिए। आपको इसमें दो मान दिए गए हैं, एक G बराबर दिया गया है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम, और दूसरा मान दिया है tan इनवर्स 0.4 बराबर 21.8 डिग्री। आइए देखते हैं, जो सबसे पहले दिया गया हम उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि खुरदुरे पृष्ठ पर रखे 25 किलोग्राम, यानी m का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 25 किलोग्राम के गुटके ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन के बल की आवश्यकता पड़ती है, यानी Fs का मान दिया गया है 98 न्यूटन। निकालना क्या है, घर्षण गुणांक तथा घर्षण कोण। लेकिन इससे पहले दो मान और दिए गए हैं, हम उसको भी लिख लेते हैं। G बराबर दिया गया है 9.8 न्यूटन प्रति जी, और tan इनवर्स का मान दिया गया है 0.4 बराबर 21.8 डिग्री। और निकालना क्या है, गुणांक, घर्षण गुणांक यानी म्यू बराबर आपको निकालना है, और थीटा का मान आपको निकालना है। ठीक, तो फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, यस बराबर होता है म्यू यस
आर, और यहाँ पे हमें घर्षण गुणांक निकालना है, तो इसे इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं म्यू एस बराबर एफ एस बटे आर। ठीक, अब आर बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है एम जी, तो जहां आर है उसके स्थान पे हम लोग एम जी लिख देंगे, तो मिल जाएगा एफ एस बटे एम जी। एफ एस का मान दिया गया है 98 न्यूटन, एम का मान दिया गया है 25 और जी का मान दिया गया है 9.8। अब हम इसे हल करेंगे, तो हल करने पे मिलेगा 98 25 गुणे 9.8 को हम लोग लिख सकते हैं 98 बटे 10। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं, ये 10 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 98 गुणे 10 बटे 25 गुणे 98। 98 से 98 कट जाएगा, मिलेगा 10 बटे 25। 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, 50 25, यानी म्यू एस बराबर आपको मिल गया 2 बटे 5। इसे हम और सरल कर देंगे तो हो जाएगा 0.4। ठीक, दूसरा हमें क्या निकालना है, थीटा। कोण बराबर अगर निकालना तो लोग जानते हैं tan थीटा बराबर होता है म्यू एस। ठीक, या हम लोग इसी को लिख सकते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू एस, और म्यू एस की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला, वो कितना है 0.4। आप रख देंगे tan इनवर्स 0.4, और tan इनवर्स 0.4 का मान आपको दिया गया है, होता है 21.8 डिग्री, यानी थीटा बराबर आपका जो मान हो गया 21.8। ये आपका आंसर हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका घर्षण गुणांक और थीटा का मान निकल गया। देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न संख्या 3 है, ये आपका जिस प्रकार से आप लोगों ने प्रश्न संख्या 2 लगाया, उसी पर ही सेम टू सेम वही प्रश्न ही है, एक प्रकार से अगर हम कहें। लेकिन थोड़ा सा इसमें शब्दों का केवल हेर फेर है। इसमें आप देखिए दिया है कि एक खुरदरे क्षैतिज पृष्ठ पर रखे 20 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु को ठीक चलाने के लिए 98 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है। स्थैतिक घर्षण गुणांक, आप लोगों ने पिछले जो प्रश्न था उसमें केवल घर्षण गुणांक निकाला, चाहे स्थैतिक घर्षण गुणांक लिखा रहे चाहे घर्षण गुणांक लिखा रहे, वो दोनों एक ही चीज है। तथा स्थैतिक घर्षण कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो जो चीज दिया गया उसमें सबसे पहले देख लेते हैं। दिया गया है कि क्षैतिज पृष्ठ पर 20 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी m बराबर 20 किलोग्राम का एक वस्तु है, जिसे चलाने के लिए हमें 98 न्यूटन बल की आवश्यकता होती है, यानी Fs का मान दिया हुआ है 98 न्यूटन। स्थैतिक घर्षण गुणांक और स्थैतिक घर्षण कोण का मान ज्ञात करना है, लेकिन इसमें g का मान भी दिया है, वो भी लिख लीजिए 9.8 न्यूटन प्रति केजी, और एक मान और दिया है tan इनवर्स 0.5 बराबर 26.6। ठीक, निकालना क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, यानी वही म्यू एस ही हमें निकालना है जो हमने पिछले प्रश्न में निकाला है, और स्थैतिक घर्षण कोण यानी थीटा एस का मान ही आपको यही दोनों चीज निकालनी है। फार्मूला सेम वही है, फार्मूला हम लोग जानते हैं, एस बराबर होता है म्यू एस आर, और निकालना क्या है म्यू एस। सबसे पहले इस फार्मूले से हम म्यू एस बना लेंगे, फार्मूले को रीअरेंज कर देंगे तो हमें म्यू एस मिल जाएगा। तो म्यू एस बराबर हो जाता है एफ एस अपान आर, और आर की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है एम जी। आर बराबर एम जी रखने पर आपका क्या हो जाएगा, इसको लिखने फार्मूला में जाएगा एफ अपान या जी। अब जो दिया है आप उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रख दीजिए। तो एफ एस दिया है 98, एम दिया हुआ है 20, और जी का मान दिया गया है 9.8।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 98/20 गुणे 9, 98/10, यानी 9.8 को हम लोगों ने क्या लिख दिया 98/10, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, मिलेगा 98 गुणे 10/20 गुणे 98, कट गया, मिल गया क्या 10/20, काटने का आ जाएगा एक होगा 2, यानी म्यू यस बराबर आपका आ गया 1/2, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.5, यानी म्यू यस की वैल्यू कितनी हो गई 0.5, एक आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा चीज आपसे पूछा है थीटा यस, यानी स्थैतिक घर्षण कोण का मान। तो फॉर्मूला होता है भाई सेम, tan, जो सेकंड है tan थीटा यस बराबर होता है म्यू यस, ठीक, या हम लोग लिख सकते हैं थीटा यस बराबर tan इनवर्स म्यू यस, ठीक। और म्यू की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाला, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5, ये हम लोगों ने निकाला। तो यहाँ पे हम लोग म्यू एस की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा थीटा एस बराबर tan इनवर्स 0.5, और tan इनवर्स 0.5 की वैल्यू आपको दी गई है, कितना है 26.6 डिग्री। तो थीटा यस का अनुमान हो जाएगा वो 26.6 डिग्री है। तो इस प्रकार म्यू एस की वैल्यू निकल गई 0.5 और थीटा एस की वैल्यू निकल गई 26.6 डिग्री। बच्चों, हमारा जो चौथा प्रश्न है वो आनत तल पर है। इस टॉपिक को आपको पढ़ाया जा चुका है थ्योरी में, उसी पे आधारित ये न्यूमेरिकल है। इसमें दिया हुआ है कि एक गुटका 4.0 मीटर कुदूरे नत समतल पर रखा है। नत समतल का अर्थ है आनत तल। जब इस तल के ऊपरी सिरे को पृथ्वी से 1.0 मीटर ऊपर उठाया जाता है तो गुटका फिसलने लगता है। गुटके का स्थैतिक घर्षण गुणांक आपको ज्ञात करना है। जैसे इसे चित्र की सहायता से भी आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई एक क्षैतिज तल है, इस क्षैतिज तल पर कोई एक नत समतल है, ये आपका नत समतल हो गया या आनतल हो गया, इस हमको कहते हैं। ये आपका क्षैतिज तल हो गया, और ये धरती से मान लेते हैं बना रहा है, और इस वस्तु पर ये वस्तु जो है, तो इस वस्तु पर हमने आपको बताया कि दो कार्यरत होंगे, एक लंबी यानी इसका भार, और दूसरा जो होगा वो प्रक्रिया बल आर, ठीक। और इसके भार को हम दो कंपोनेंटों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा। इस mg sin थीटा के कारण ये फिसलने की प्रवृत्ति रखेगा, लेकिन इसी के अपोजिट एक बल जो स्थैतिक घर्षण बल F है वो इसको रोके हुए। तो सेम, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी हाइट है धरती सामान्यतः कितनी है 1.0 मीटर, और इसकी जो पूरी लंबाई है वो कितनी है मान लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4.0 मीटर। ये हो गया ए बी और सी, ठीक। अब इसे हल कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्षैतिज तल की लंबाई निकाल लेते हैं। क्षैतिज तल की लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान आपको दिया गया है 4 और AB का मान दिया गया है 1, BC का मान आपको निकालना है। तो क्या चाहते हो 16 बराबर 1 प्लस BC का स्क्वायर, ये इधर आएगा BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 माइनस
1 या BC बराबर हो जाएगा √15, यानी BC का मान आपका क्या आ गया √15। अब हम लोग इसे हल करेंगे तो इस फार्मूला को बताया गया होगा अनंतर में, एफएस वो किसके बराबर होगा, mg साइन थीटा के, यानी एफएस बराबर हम लोग लिख सकते हैं mg साइन थीटा, और अभिलंब प्रक्रिया वो होगा mg cos थीटा के, तो r बराबर हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक, तो समीकरण 1 तथा इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 से हो जाएगा mg साइन थीटा अपान mg cos थीटा बराबर एफएस बटे आर। ये कट गया, आपको मिल गया tan थीटा बराबर एफएस बटे आर। समीकरण नंबर 3। चित्र से हम लोग tan थीटा का मान निकालेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, यानी लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब पर कितना है 1 और आधार कितना दिया गया है 15, यानी tan थीटा का मान हमें पता चल गया 1 बटे √15। और इसको हम इसमें रख देंगे, हो गया 1 बटे √15 बराबर एफएस बटे आर। ठीक, ये इसका मान हो गया। और एफएस का जो मान होता है वो होता है μs आर। तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर, इसको हम अगर 4 मान लेते हैं यहाँ पर रख देते हैं, हो जाएगा 1 बटा √15 बराबर μs आर बटे आर। आर से आर कट गया, आपको यहाँ पे फाइनली जो μs बराबर मिल गया 1 बटे 15, ये इसका आंसर। इस प्रकार हम लोग गुटके का स्थैतिक घर्षण गुणांक निकाल लेंगे। देखिए अगला और प्रश्न है हमारा 5वां, वो है कि एक खुरदुरे तल पर जिसका क्षैतिज के साथ झुकाव कोण 30 अंश है, एक पिंड सीमांत संतुलन में है, जब झुकाव कोण बढ़ा करके 45 डिग्री कर दिया जाता है तो पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए जो जो दिया है आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले अल्फा बराबर दिया गया है 30 डिग्री, इसमें निकालना हमें क्या है, इसमें एक मान हमें म्यू का निकालना होगा। ठीक, तो इस कंडीशन से सबसे पहले हम लोग म्यू का मान निकाल लेते हैं। तो म्यू बराबर होता है tan थीटा, और थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान होता है 1 बटा √3, यानी म्यू का मान हमें क्या मिल गया 1 बटा √3। ठीक, अब क्या रहा है कि जब झुकाव कोण का मान बढ़ा करके 45 अंश कर दिया जाता है, यानी अगर हम दूसरे कोण को बीटा माने, ठीक, और बीटा का मान जो है, सर यहाँ थीटा नहीं अल्फा होगा, ठीक है, और बीटा वो कितना है 45 डिग्री। म्यू का मान हमें पता चल गया कितना है 1 बटा √3। निकालना क्या है त्वरण, सॉरी यहाँ बढ़ाकर है, बढ़कर नहीं, यानी बढ़ाकर 45 कर दिया जाता है तो त्वरण ज्ञात करना हमें, यानी जो बढ़ाकर मान है कितना है 45 डिग्री। म्यू का मान हम लोगों ने निकाल लिया 1 बटा √3। एक्सीलरेशन यानी त्वरण का मान आपको ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला आप लोगों को बताया गया होगा, F बराबर होता है mg साइन बीटा माइनस एफएस। ठीक, एफएस का मान वो होता है, इसको हम लिख सकते हैं mg साइन बीटा माइनस म्यू, एफएस का मान म्यू mg cos बीटा, और F बराबर होता है m इंटू e। यहां से m कट जाएगा, e बराबर आपको मिल जाएगा g साइन
बीटा माइनस म्यू जी कॉस बीटा। ठीक, और जी का मान भी दिया गया है, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब एक हमारा पता चल गया, फार्मूला हमको पता चल गया। अब इसी फार्मूले में हम दिए गए सारे मान को रख देंगे। तो जी का मान है 9.8, साइन बीटा है हमारा कितना 45 डिग्री, माइनस म्यू का मान अभी आप लोगों ने निकाला 1/√3, और जी का मान है आपका 9.8 और कॉस बीटा यानी 45। ठीक, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और cos 45 का मान भी होता है 1/√2। तो हम दिए गए मानों को रख देंगे, तो हो जाएगा 9.8 साइन 45 यानी 1/√2 माइनस 1/3 इंटू 9.8 इंटू cos 45 यानी 1/2। अब देखिए 9.8 गुणे 1/√2 इधर भी है और 9.8 इंटू 1/√2 इधर भी है। तो ये दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपको जाएगा 9.8 इंटू 1/√2 1 माइनस 1/√3। ठीक, कॉमन ले लिया गया तो हमें इतना मिल गया। अब इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा 9.8 इंटू 1/√2। यहाँ पे आप एलसीएम से इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। ठीक, हो जाएगा 9.8/√2 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो हम लोग यहाँ पर √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732/√3। ये हो जाएगा 9.8 इंटू 0.732/√6। ठीक, √6 की जो वैल्यू होती है वो होता है 2.45। तो अब इस मान को यहाँ पर रख दीजिए तो मिल गया 9.8 गुणे 0.732/2.4। और जब इसे हल करेंगे तो हल करने पर इसका आंसर आएगा 2.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा त्वरण। ठीक है, क्रम से 5 प्रश्न हमने आपको बता दिया है। आपका थ्योरेटिकल पोर्शन समाप्त हो चुका है। आपके प्रश्न से 5 न्यूमेरिकल भी बता दिए गए हैं। शेष अन्य जितने भी प्रश्न आपको आपकी किताब में मिलते हैं आप उन्हें लगाएंगे, और कहीं कोई समस्या होती है तो उसे आप शेयर करेंगे। धन्यवाद।